हमारा जो अभी तक है कि ऐड नंबर में क्या है ये आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे किया है। अगर हमें इसे इवन ऐड कराना है तो हमने क्या करा है, अपडेट ऐड नंबर सेट रिम, जिस कॉलम को आपको अपडेट करना है उसका नाम यहाँ देना है और क्या देना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वेयर या इस कंडीशन पे हम देंगे कि इस कंडीशन पे आपका डेटा अपडेट होना है, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन कराएंगे तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। सेम इवन अगर हम इसी को करेंगे फिर से आपका ऑड के लिए, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे ऑड करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे कर देंगे रिमाइंडर हमारा हो 0, तो इसको ये अपडेट करेगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑड इवन आ रहा है, जी सर। ठीक है। दोनों कोड को एक साथ चलाएं क्या सर? नहीं, दोनों को नहीं चलाएं, दोनों अलग अलग चलाए थे, दिखाएं एक बार है। दोनों को अगर चलाना हो तो दोनों के इकट्ठे ऐसे भी हम चला सकते हैं, चला सकते हैं तब सर। भी ये काम करेगा। 17-11, ठीक है, 17 जी अफेक्टेड। सर। अगर दोनों को मुझे एक साथ कंबाइन करना है, ठीक है, जैसे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार देखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले आया इसे। इसे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फिर से मैं ड्रॉप करता हूँ, अल्टर टेबल ऐड नंबर, ठीक है, ड्रॉप क्या कॉलम रिमार्क, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अब फिर से मैं इसको ऐड कर देता हूँ, अल्टर कॉलम ऐड क्या वेयर कर, ऐड हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर एक साथ ही चलाना हो, जैसे आप कह रहे थे ना भी कि अगर इफ़ कंडीशन क्या हम लगा सकते हैं, जी तो सर। इफ़ कंडीशन पे अभी नहीं जाकर हम चले सेलेक्ट पे चलते हैं पहले। यहाँ पे हमारा ये लिख ही लेता हूँ, क्या होगा, अपडेट, हमें डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट चलेंगे। कौन सा टेबल, ऐड नंबर सेट, किसको चेंज करना है, रिमार्क को, ठीक है, इजकल टू, ठीक है। इजकल टू में आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए तो आ जाता है केस, ठीक है। केस, केस में क्या होगा, केस के साथ जो कमांड लगता है यहाँ पे, वेन, वेन नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, सेम चीज जो हम यूज करेंगे से %2 इजकल टू 0, देन क्या होगा, क्या है, इवन, इवन। ठीक है, एल्स, ये और तो लगाया नहीं सर इसमें आपने स्टार्टिंग में। क्या, ये केस है ना, ओके। इसके जहाँ पे केस यूज होता है। केस यूज होता है। आप केस जैसे होगा तो इंड, जैसा स्टार्ट केस हुआ तो इंड से आपका क्लोज हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ रहेगा बस। तो इसमें क्या होगा, ये सारा का सारा इकट्ठे दोनों आ जाएगा, ठीक है। 28 रो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐड नंबर, तो सारा में एक साथ ही आ गया, देख रहे हैं। तो सर ये हाँ सर बोलिए। एन सर वेयर केयर एंड एन वेयर केयर में क्या डिफरेंस है सर? दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। एन वेयर क्या रहता है ना, आपको जो नेमिंग में हम स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, जैसे डॉलर वगैरह सेम, ये जो है एम्परसेंट वगैरह नेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। ठीक है। और कोई अंतर ज़्यादा देखिए, नाम में कोई जनरली स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल होता नहीं है, हम लोग करते हैं क्या, अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं, तो वो जी सर। वेरकर में भी कर सकते हैं, ठीक ओके। है। तो एन वेरकर उसी का एक मतलब कह सकते हैं फॉर्म है। नहीं सर, मैं मतलब मेरा कंसर्न ये था कि जैसे कि मान लीजिए सर हम लोग सर बीबी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेरिएंट लेते हैं कि उसमें हमें अगर डेटा टाइप्स मालूम नहीं है तो वेरिएंट दे देते हैं, राइट सर? हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी अगर सपोज दैट हम कोई कॉलम क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे मालूम नहीं है सर, तो कुछ भी लिखना है, तो क्या वहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं? नहीं, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आपको डेटा टाइप क्या होगा यहाँ पे। ओके। एक्सेल वाला फंडा मतलब यहाँ पे नहीं के बराबर चलता है, मतलब फार्मूलेस वगैरह सारा चल जाएगा, जी लेकिन सर। डेटा टाइप का हो गया, कॉलम का, जैसे वहाँ पे एक्सेल में 2-3 कॉलम के मर्ज कर देते हैं, तो यहाँ जी पे सर। मर्ज का ऑप्शन कुछ है ही नहीं है, ठीक है। मर्ज का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, आते हैं एक आध दो और इसमें ऐड का सिलेक्ट कर ही लेते हैं।
ये जनरली इसमें जो कर रहे थे ना विपिन जी, इफ वाला तो ये केस में चलता है सारा कुछ। जैसे इसी में अगर मैं एक पहले वाला कॉलम था कि मुझे अगर कंपैरिजन करना हो कि दो हमारे पास डेटा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हम ऐड कर लेते हैं अल्टर में, अगर मुझे कम एक नंबर और ऐड करता हूँ पहले, उसके बाद अल्टर टेबल ऐड नंबर, ठीक है। इसमें क्या करना है मुझे, एक ऐड नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंटीजर अभी क्या हो गया यहाँ पे मेरे पास एक आ गया ये नल। अब इसमें हमें कुछ वैल्यू ऐड कर देना है। इंसर्ट इनटू यही चला देते हैं इतना। अच्छा पे 3 कॉलम है तो मुझे देना पड़ेगा ऐड नंबर में, किस में ऐड कराना है आपको, क्या था, नंबर 2। नंबर 2। तो ये ठीक है, जितना आया हम उतने पे काम करेंगे, ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ भाई ये अपने आप, नंबर 2 तो है अच्छा नीचे से। अच्छा ऐड मतलब ये नीचे से स्टार्ट किया, मतलब वहाँ पे अपडेट नहीं किया ये, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैसे, एक साथ साथ में तो नंबर चाहिए होगा। हमने उसको अपडेट करना होगा ना सर जी, हाँ ऐड करेंगे तो नीचे ही ले जाएगा। नीचे ही ले जाएगा, तो कोई नहीं, चलिए हम एक नया टेबल बना लेते हैं जिसमें 2 कॉलम हो मेरे पास, ठीक है। उसको ड्रॉप कर दीजिए ना सर। क्रिएट टेबल रहना दे, कोई देख, क्रिएट टेबल 2 नंबर, ठीक है। डेटा टाइप्स नंबर 1 यहाँ पे इंटीजर, म्यूट कर लिए, नंबर 1 नहीं होगा यहाँ पे, नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब ऐड कर देते हैं इंसर्ट इनटू तो नंबर वैल्यूज, ठीक है ना, VALUES वैल्यूज, क्या करना, 10 50 55। कोई भी एक रैंडम नंबर बना देते हैं, ठीक है। 75 70 25 31। ठीक है, तो अब मेरा पास इतना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर, ऐसे डेटा आ गया। मुझे दोनों में ये पता लगाना है कि अगर मुझे ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। अगर जैसे मतलब नंबर सपोज आया तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि मेरा प्रीवियस ईयर का सेल है, ये सेकेंड ईयर का सेल है, डेटा है, तो मुझे कहा डेटा क्या है मेरा, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इस टाइप से अगर कुछ कंपेरिजन कराना हो, ठीक है, तो भी हम उसे ऐसे करेंगे, इसको अल्टर
पहले तो ऐड कर लेते हैं इसमें, अल्टर टेबल टू नंबर ऐड, क्या हो गया, रिमार्क्स कॉलम, ऐड कॉलम रिमार्क। एक मिनट, वर्कर 20 ऐड ऐसे चल जाएगा मेरे ख्याल से, ये ऐसे चल गया, वो सिर्फ उसमें अच्छा, जब हमें ऐड करना हो तो इसी तरीके से चल जा रहा है, ऐसे चल डिलीट रहा करना हो तो है, कॉलम कॉलम चाहिए। चाहिए, हाँ। ये से डिलीट करने में कॉलम। डिलीट में आपका अल्टर करने में आपको यहाँ पे चाहिए, ऐड कर लिखे आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिलीट में अगर हम जा रहे हैं तो डिलीट में क्या, मतलब उसे डिलीट करने का मतलब है कि वो स्पेसिफाई करना चाहता है ना कि किस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, इसलिए हाँ कॉलम। कॉलम को करना है, क्या करना है, क्या करना है उसको आपको ड्रॉप में डिलीट पड़ता है। अगर नहीं, दोनों अगर ट्राई कर लिया, अगर नहीं चल रहा है तो ऐसे कर लीजिए, लगा दीजिए टेबल, लग रहा है तो ठीक है, ठीक है, तो हमारा आ गया। अब हमें क्या कराना है कि रिमार्क्स में मुझे क्या करना है, दोनों का कंपेरिजन कराना है, ठीक है। तो अगेन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अपडेट, कौन सा टेबल, टोटल नंबर, टू नंबर, तो नंबर टेबल सेट किसको करना है, रिमार्क्स रिमार्क इक्वल टू। ठीक है, इतना हमारा फर्स्ट लाइन ठीक है, क्लियर, कि हमें इस टेबल को अपडेट करना है और इस कॉलम को अपडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए केस, वेयर केस, अब हम केस में क्या चेक करेंगे हम, व्हेन, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू। व्हेन, यहाँ पे अगर आ गए तो नंबर वन, ठीक है, अगर नंबर वन जो है हमारा ग्रेटर देन नंबर टू। नंबर टू, ये मतलब हमारा कॉलम के हेडिंग दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए कॉलम अगर है ग्रेटर देन तो क्या होगा ये, देन क्या, आप जो अगर ये ज़्यादा है तो आप ये लिख सकते हैं, नंबर वन इज ग्रेटर। ग्रेटर देन नंबर टू, एल्स जो अभी हम लोग किए थे केस वही हो गया सिंपल, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये हमारा हो गया नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड, नहीं एंड रिमार्क्स में कुछ लिखे नहीं। ये तो लिख तो दिया था, रिमार्क्स, सेट रिमार्क्स, रिमार्क्स कॉलम को अपडेट करना है हमें, अगर नंबर वन ग्रेटर हुआ तो नंबर वन ग्रेटर लिख देगा, टू हुआ तो टू लिख देगा, ओके सर। या यहाँ लिख कुछ कम करना हो देखने के लिए, नंबर टू इज ग्रेटर, बस इतना ही कर, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी दिखेगा, बस चला दीजिए, डाटा वुड बी ट्रंकेटेड, तो स्टूडेंट हमें क्या कह रहा है, कुछ एरर दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, REMARKS केस व्हेन नंबर वन टू देन, मुझे लग रहा है नंबर टू के नीचे कुछ हाइफन टाइप से है कहीं, वो तो नहीं है? नंबर टू इज ग्रेटर के नीचे कुछ हाइफन आ रहा है नहीं ये एंड तो से पहले। नहीं, यहाँ हाँ, ये वाला हाइफन। नहीं, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, अब रन करेंगे, अब करना चाहिए। strings are pointed out with truncated, set remark equal to, यहाँ कुछ गलत दिखा रहा है क्या, मार्क्स पे एरर दिखा रहा है। ठीक तो है, remarks equal to case when, हमने ब्रैकेट केस के बाद लगाना है या केस के पहले? नहीं केस के पहले लगाना, केस लिख के मुझे लग रहा है एंटर मारना, फिर व्हेन। हालांकि इससे कोई अंतर होना नहीं चाहिए,
लेट्स सी। रेड क्यों आ रहा है सर रिमार्क्स के नीचे? एक मिनट, रिमार्क्स में हमने क्या डाला? ऐड रिमार्क्स, ये तो सही है। अच्छा, क्या गलती हो रहा है आप समझ में आया? हमने वर्कर में कितना दिया है? 20 दिया है। हमारा लेंथ, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, लेंथ लेंथ ज्यादा हो रहा है। लेंथ कितना हो रहा है? हाँ, ग्रेटर देन, ये देन हटा दीजिए, आ जाएगा बस। ठीक है, हाँ, लेंथ तो ज्यादा हो रहा ये ठीक है। है। अब देखिए यही काम करेगा, सब कुछ हो गया। बिल्कुल, वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है उतना ना। उतना इसका है नहीं स्पेसिफिक। ठीक है, ग्रेटर लिखा नहीं था सही से। इज ग्रेटर, नंबर 2 इज ग्रेटर। फिर से चला दीजिए। मतलब जो चीज़ अब रिकॉग्नाइज नहीं, अब नहीं, थोड़ा सा नज़र तेज रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि एरर कहाँ दे रहा है। ठीक है, ठीक है। यस, इसी तरह से आगे अगर हम एक इसी में अगर लेना है, एक सेकंड, ठीक है। इसी तरह से हम एक वो भी कर सकते हैं इसी में कि जब ये करते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं, मार्क्स वाला जो करते हैं, मार्क्स आपका कितना हो, <33 हो, <45 हो, इस टाइप से जो हम करते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन। हाँ, <60 हो या फिर <60 हो, तो इसको भी हम यहाँ पे सेम एज इट इज जैसे हम अप्लाई किए केस में, तो यहाँ पे सेम हम केस ये भी अप्लाई कर सकते हैं। करें इसको, छोड़ दें? ट्राई करते हैं, करते हैं एक बार। हाँ ट्राई हाँ, ट्राई ट्राई करते कीजिए, हैं, सब ट्राई कीजिए करते हैं। सर। ट्राई करते हैं। तो क्या करते हैं, इसी को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अल्टर करा लेते हैं ऐड रिमार्क्स, और यहाँ पे हम लिख करते हैं ऐड ग्रेड, ऐड ग्रेड। ठीक है, इसे हम डाल देते हैं। तो अब हमारे पास जो क्या आ गया इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐड नंबर, ये किस में कर दिया? 2 नंबर में वो कहाँ चला गया? नंबर 2 था अभी ना यहाँ पे। आप 2 नंबर सेलेक्ट करिए ना, यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 2 नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तभी 2 मेरे नंबर, को, हाँ, टेबल चेंज कर देना। आपने ऐड नंबर कर लिया ना ये? तभी मैं सोचूं। हाँ ठीक है, ग्रेड आ गया यहाँ पे। तो अब इसको अगर मुझे कराना हो तो सेम चीज़ क्या करेंगे अब? अपडेट, 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 अपडेट में हमें किसको करना है? 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, सेट सेट किसको? ग्रेड ग्रेड इक्वल टू इक्वल टू, ये हो गया के केस केस, केस, केस में व्हेन। आपका क्या होगा? व्हेन। हाँ, अब सपोज मैं किसी नंबर 1 को ही चेक करना है, मुझे नंबर 2 को ठीक नहीं है, चेक करना है इसको। ठीक है, ठीक है। नंबर तो 1, हमें करिए वी विल चेक नंबर 1 ओनली। ठीक, केस व्हेन, तो यहाँ पे हम वही डाल देंगे, नंबर 1 ग्रेटर क्या। देन 60। अब देखिए इसमें 2 पैटर्न होता है, इधर तो आप नीचे से चलिए या ऊपर से चलिए। ठीक है, हम्म जो एक्सेल में जैसे इफ कंडीशन लगाते हैं ना, तो सेम चीज़ यहाँ से अगर आपको सिंपल वही चलाना है, नंबर 1 लेस देन कितना, सपोज मेरा मैंने कितना लिखा है 33, ये 33 हुआ, तो देन आपको क्या फेल। देन होगा? फेल, फेल हो गया। अब उसके बाद फिर एल्स से हम करेंगे। एल्स अब हम इसको करते हैं एल्स, एल्स तो सिंगल में चलेगा ना ये। अब हम जितना बार क्राइटेरिया आपको लगाना है, जैसे हमें लगाना है 45, मैंने ओके। कॉपी पेस्ट मार दिया। अब इसके बाद क्या होगा? 45 तक रहेगा, पास। ठीक है, इक्वल टू लगाना है तो आप इक्वल टू भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 60 दे दिया तो
तो जस्ट जो भी आपको देना हो, सपोज कि मैं सेकेंड डिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 60 कर दिया तो मैं जो भी आप क्राइटेरिया देना चाहें। बस ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, एंड हम्म, बस्टिंग। आई थिंक काम हो जाना चाहिए मेरा। yes। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक ही साथ हो गया सर। हाँ केस में सारा का सारा एक हो गया है। केस का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन मीट करेगा तो ये होगा। देखते हैं। नहीं नहीं, जैसे इसके पहले वाले में आपने बताया था ना कि अब ये हो तो ऐसा हो तो हिल्स में दूसरा आ जाएगा, बट यहाँ पे हमने। हाँ हाँ, तो अगर दो से ज़्यादा कंडीशन है तो जी हम सर। ये पे लेते ये चलेंगे। कुछ गलत आ गया, हाँ नहीं ठीक तो है। हम सेकंड नंबर से मैच करा रहे हैं, आप 0 हाँ 10 नंबर 1 फिर से मैच कर रहे हैं ना। 55 सेकंड, 60 सेकंड, 66 फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन। मतलब ठीक है। हम्म, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप जो कर रहे थे ना, तो केस में ही हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि जैसे सपोज, अब हम सपोज दूसरा नंबर पे भी लगाते हैं, ठीक है। तो जो आप पूछ रहे थे कि हम क्या कहते हैं, एंड और लगा सकते हैं ना कि नहीं लगा सकते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज हम इसी को कॉपी कर ले रहे हैं फिर से आपको। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर मुझे ये देखना है कि फर्स्ट नंबर है, मैं हटा ही देता हूँ, कंफ्यूज करेगा बिना मतलब के। एक और ऐड कर लूँ इसमें ग्रेड के साथ, हटा ही दो पूरा। अल्टर क्या है, टेबल कौन सा, 2 नंबर 2 नंबर। ऐड। इसमें हम कंपैरिजन लिख देते हैं, कुछ और जो भी आपको लिखना है हमने लिख दिया, क्या लिख, कंपैरिजन। कंपैरिजन ही कर दो। वर्कर ठीक है, सेलेक्ट स्टार 2 नंबर। अब मुझे अगर सपोज कि दोनों के टेबल को मुझे कंबाइन कराना हो, चेक करना हो, उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ से भी डेटा हो, ठीक है। सपोज ऐसे करेंगे कि सर अपडेट, ठीक है, 2 नंबर सेट किसको, कंपैरिजन इक्वल टू केस, ठीक है। केस में हमें क्या चाहिए, व्हेन नंबर 1 इज ग्रेटर देन, सपोज मैं ले लिया 50, ठीक है। एंड जो आप एंड और कर रहे थे ना, एंड नंबर 2 इज लेस देन 50, देन अब आप क्या देना चाहते हो, अगर एक 50 से ज़्यादा है, एक 50 से कम है, या हमने नंबर 2 को लेस ग्रेटर देन ले लिया, और ये अगर मैं नंबर 2 को ग्रेटर देन ले लिया, सपोज दोनों को रखते हैं ना, ग्रेटर देन 50 रखते हैं, एंड हमारा कंडीशन लग जाएगा कि नहीं। तो अगर ये हुआ तो आप क्या देना चाहते हैं वहां पे, इक्वल कर देते हैं, बोथ आर इक्वल। बोथ नंबर आर, फिर से वही है, ए वाला एरर आ जाएगा यहाँ पे, बोथ इक्वल। नहीं, हम ग्रेटर देन से 50 से ज़्यादा लिख रहे हैं ना, तो हम ये अच्छा। बोथ यार ग्रेटर देन 50,
एल्स, ठीक है, एल्स में क्या है, बोथ यार लेस देन 50, मतलब सिंपल जो लेस हम देन। देना चाहते हैं, एंड क्लोज। मतलब ये क्या हुआ, हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, दोनों में हम एंड, अगर दोनों मैच करेगा 50 ये हो ये भी 50 से ज़्यादा हो, तब क्या ये करेगा, अदरवाइज ये करेगा, ठीक है। बोथ क्या मतलब कि दोनों कॉलम के लिए एक ही साथ लिखेंगे? ये क्या करा कि दोनों नंबर को कंपेरिजन किया, पहला नंबर भी 50 से ज़्यादा हो, दूसरा नंबर भी 50 से ज़्यादा हो, तब क्या बोथ का ये करेगा। देखिए रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास मैसेज आएगा कि दोनों 50 से ज्यादा हैं और या दोनों 50 से कम है, इस तरीके का मैसेज आना चाहिए। और जो दोनों कॉलम 50 से ज्यादा होंगे उसके लिए 50 से बोथ आर ग्रेटर देन 50 वाला कंपैरिजन में आ जाएगा। देखिए हमने इक्वल टू नहीं लगाया था, ग्रेटर देन लगाया था, तो पहला 10 और 50 दोनों मतलब 50 से लो है, बोथ आर लेस देन 50, ठीक है। इक्वल टू नहीं लगाया था तो हम यहाँ पे अगर चाहेंगे तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, हम्म, ये भी इक्वल टू 50 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे ये भी डालना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। एक बार फिर से अच्छा रन करा देते हैं, तो हालांकि रिजल्ट लगभग वैसे ही फिर से आएगा, कंपेरिजन चेंज होगा थोड़ा, वही आएगा ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये लेकिन मैच नहीं कर रहा। अगर मैं इसको इक्वल टू लगा, लेस देन इक्वल टू, हाँ ठीक है, नहीं मैच तो कर ही ठीक रहा तो है, है, मैच तो ठीक कर तो रहा है ना है। दोनों। हाँ दोनों अगर मैच होगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी तो हाँ हमारा ग्रेटर देन 50 आएगा। जैसे थर्ड में देखिए आप। हाँ ये आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 50 आ गया। अब देखिए एक मेट कर रहा है, एक नहीं मेट कर रहा है, तो लेस देन हाँ 50 में चला गया, लेस देन 50 में ठीक है। तो इसमें हम दोनों लिखना कंडीशन हाँ, मैच होगी। तो हम लोग दूसरा कंडीशन मेट नहीं करा रहे हैं, तो हम हालांकि एक और अगर मेट कराना चाहें इसमें, जैसे सपोज मैं फर्स्ट दोनों को मेट करा कि ये भी ग्रेटर देन 50 हो, ये भी ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो ये हो गया इल्स। अगर मैं किसी एक को भी चलाना चाहूँ, जैसे सपोज यहाँ पे इल्स नहीं लगा करके हम ये हटा दिए, ठीक है, तो अगर मैं फिर से यहाँ पे चलाऊँ, पहला ग्रेटर देन 50 हो, दूसरा क्या हो, लेस देन इक्वल टू 50 हो, तब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वही जो आपको समझ में आ रहा है, एफ आर फर्स्ट क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एंड सेकेंड क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 50। इस कंडीशन ये बनेगा ना यहाँ से, तो हम ये भी चला सकते हैं, हम्म, नहीं होगा, बिल्कुल। तो सेम कंडीशन हम अलग एक और लगा सकते हैं यहाँ पे, कि इसको हमने कर दिया लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कंडीशन आपके लगाने पे आप क्या लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा कर डाल दिए यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, जो आप कंपेरिजन निकालना चाहे। अब यहाँ पे इन एल्स को लगाने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ दिए एल्स को, हम चला देते हैं यहाँ से यहाँ तक चलो। या अगर यहाँ पे एल्स डालना है तो एक डाल दिए, एल्स नॉट मैच, बस। अब थोड़ा सा फर्स्ट लेस देन 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ रहा है, 25 48 नोट मैच, देख रहे हैं 25 38 नोट मैच, दोनों में हमने लगाया नहीं था, बोथ यार ग्रेटर देन 50, जो भी कंडीशन देना चाहे तो इक्वल टू कंपेरिजन में हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एंड और ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, एंड और पर दोनों साथ में लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें, राइट। अब एक क्या था हमारे पास कि अगर ये तो हम सिंपल एक ही को अपडेट करे जा रहे हैं, अगर मुझे टेबल से अपडेट कराना हो तो कैसे कराएंगे, जो हम ऊपर वाला एग्जांपल एक लिए थे, कौन सा था,
रॉ डेटा में ये लिए थे। ये तो हमने मैनुअल डाल दिया कि मुझे ये है तो ये है। अगर मुझे टेबल से टेबल अपडेट कराना हो तो क्या करेंगे? इसमें अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो क्या है, मॉर्निंग नाइट ये आ रहा है इस टाइप से। एक मेरे पास टेबल होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शिफ्ट डिटेल, ठीक है, ऐसे है टेबल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉर्निंग है, यहाँ पे शिफ्ट में मॉर्निंग है या शिफ्ट नेम में एम है। अगर इसको मुझे चलाना हो जहाँ पे मॉर्निंग हो वहाँ पे एम आ जाए, ठीक है, ऐसे। इवनिंग हो यहाँ ई आ जाए, जहाँ भी होगा, नाइट हो, जनरल हो, जो भी है तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाए। तो टेबल से टेबल हम रिप्लेस अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे बताइए? कुछ आ रहा है समझ में? क्रिटिकल लग रहा है? एक बार फिर से बताएं कैसे करने। मुझे, हमें क्या करना है, मैंने दो टेबल है, एक रॉ डेटा, एक शिफ्ट डिटेल। शिफ्ट डिटेल में मुझे ये डिटेल्स है, एम मॉर्निंग, ई इवनिंग, जी इवनिंग, इस टाइप से। और रॉ डेटा में मेरा ये पूरा मॉर्निंग इवनिंग सबका डिटेल्स दिया हुआ है। मुझे बस बेसिकली ये करना है, जहाँ मॉर्निंग है वहाँ पे एम हो जाए, नाइट है वहाँ पे एन हो जाए, इस टाइप से। लेकिन इस टेबल से हो, एक एक करके नहीं हो। एक एक करके तो अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। किसका सर फंड लगा सकते हैं ना, अभी जो लगाए थे आप। हम्म इसमें आई थिंक ज्वाइन फिर आएगा कॉन्सेप्ट में। ज्वाइन क्यों आएगा? ज्वाइन का तो जरूरत ही नहीं है। तो दूसरे टेबल से फिर कैसे लेंगे? हमें अगर बात करते हैं कि जैसे ठीक है, एक हमारा रॉ डेटा है, तो रॉ डेटा में मॉर्निंग इज इक्वल टू एम, वो तो बाहर आ जाएगा, हम्म लेकिन फिर दूसरे टेबल में फिर इंसर्ट, वही इंसर्ट भी तो कराना होगा। हम्म ये तो यूनियन और लगा के सर उसके बाद कैसे आएगा बताइए? चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, R&D करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अपडेट मुझे कौन सा टेबल कराना है? रॉ डेटा कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट किसको, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। रॉ डेटा 1, ठीक है। हम्म। सेट, सेट सेट, में यहाँ पे क्या है हमारा फील्ड का नाम? शिफ्ट, ये शिफ्ट है, बिल्कुल। शिफ्ट, ठीक है। इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू आ गया यहाँ तक, हाँ क्लियर? हमें ये सब हाँ। अब चेंज कराना है। अब इसमें क्या होगा, सेट हमने कर दिया, ये शिफ्ट। अब यहाँ पे जो मुझे लेना है इक्वल टू में, कहाँ से लेना है? शिफ्ट डिटेल से लेना है। तो शिफ्ट, मुझे लग रहा है बिना दोनों ज्वाइन किए नहीं आना चाहिए। नहीं आज क्यों नहीं आएगा? शिफ्ट डिटेल में से मुझे चाहिए, शिफ्ट डिटेल में से हमें दोनों कंपेरिजन ही तो कराने हैं। शिफ्ट डिटेल में से मुझे चाहिए शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट चाहिए। तो केस लेना पड़ेगा ना पहले। नहीं, इससे केस नहीं लेना पड़ेगा, एक सेकंड। ओके। शिफ्ट डिटेल में से डॉट शिफ्ट डिटेल डॉट शिफ्ट, यहाँ पे इक्वल टू लगाना होगा मुझे। यहाँ से शिफ्ट डिटेल में शिफ्ट, ये वाला मैच कराएंगे रॉ डेटा में से शिफ्ट का, ठीक है। रॉ डेटा 1 डॉट, यहाँ पे रॉ डेटा शिफ्ट डिटेल में से फ्रॉम, इसका भी सिर्फ इक्वल टू क्यों लगाएं, फ्रॉम शिफ्ट, सेट शिफ्ट को अपडेट करे, कहाँ से? शिफ्ट डिटेल डॉट शिफ्ट, इसमें जो शिफ्ट हो फ्रॉम शिफ्ट डिटेल। देखते हैं इतना क्या आता है रिजल्ट मेरा, कुछ एरर दे रहा है या आ रहा है कुछ। वाह, तो लगता है हो गया।
गड़बड़ हो गया लग रहा है कुछ। ये तो सारा का मॉर्निंग कर दिया। तो पूरे शिफ्ट को मॉर्निंग कर दिया जी विपिन जी। कुछ लग रहा था कुछ कुछ। मुझे मुझे जहां तक लग रहा है ना, हाँ। हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि जैसे सेलेक्ट अपडेट रॉ डेटा, ठीक है, हम्म, रॉ डेटा वन सेट शिफ्ट इक्वल टू केस शिफ्ट डिटेल डॉट शिफ्ट इक्वल टू, फिर उसका कंपैरिजन करा के हम वहां पे ले सकते हैं। एक मिनट। रोल बैक कर दीजिए। रॉ डेटा अगर कोई नहीं हमारे पास है, हमने अलग टेबल एक बना रखा है पहले ही। ये हमारा ये है, तो हमारा रॉ डेटा में ये है। ठीक है, तो इसको नहीं होगा तो एक और हम डाल देते हैं। अच्छा चलिए एक बताइए, ये टेबल का मुझे दूसरा कॉपी बनाना है, कैसे बनाएंगे? इंसर्ट क्या होगा बताइए? सेलेक्ट स्टार इनटू रॉ डेटा टू फ्रॉम डेटा वन। ठीक है, देखिए रॉ डेटा टू हमारा बना हुआ नहीं पहले से, नहीं है ना ये। सेलेक्ट फ्रॉम रॉ डेटा टू, अभी तो हमने एंटर भी नहीं किया, पहले से बना हुआ है क्या ये? इनवैलिड नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही इसको रन कराएंगे तो सारा डेटा मेरा देखिए इसमें आ गया। अब आ जाएगा आपके रॉ डेटा में से। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने पहले चेंज कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे ये है ना सिंपल वे में, जहाँ मॉर्निंग है तो मॉर्निंग तो रह दीजिए, जहाँ पे इवनिंग है उसको इवनिंग कर लेता हूँ। जहाँ एन है उसको नाइट कर दीजिए। हाँ, अपडेट कौन सा टेबल? रॉ डेटा रॉ डेटा टू टू सेट सेट शिफ्ट शिफ्ट इक्वल टू केस। केस नहीं हो गया, मैं डायरेक्टली कर दूँ। केस अगर अगर अलग अलग चलाना हो तो केस करना होगा, एक साथ ही चलाना है, अलग अलग चला सकते हैं तो बार बार चलाना पड़ेगा। केस व्हेन व्हेन ई ई देन देन इवनिंग ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग व्हेन व्हेन एन व्हेन क्या है? देन एन एन देन नाइट। नाइट। और क्या हो सकता है? इवनिंग नाइट और है कुछ? नहीं बस इतना ही है। जी भी है, जी जनरल। हाँ जी। व्हेन जी देन जनरल। ऊपर सेमीकोलन लगा हुआ है नाइट में। यहाँ पे हो गया एंड क्लोज। तो फिलहाल तो इतना तो मेरा अपडेट कर देगा ये। बिल्कुल। ये ऐसे लेगा क्या? स्ट्रिंग है ना इसलिए वैसे ही लेगा। Let's see. कॉलम नेम देना होगा क्या? कॉलम में तो शिफ्ट दे ही रहे हैं यहाँ पे। नहीं हम शिफ्ट में अपडेट करा रहे हैं ना, लेकिन क्या अपडेट करा रहे हैं हम? शिफ्ट वाले कॉलम में अपडेट करा रहे हैं, हम्म, वेन के बाद हम ई कहाँ मिले उसको? तो ये कहाँ मिले? हाँ ये भी वेन तो देना है ना। वेन 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 रॉ रॉ डेटा टू डॉट शिफ्ट इक्वल टू ई। ई। हाँ ठीक है,
आई थिंक ये चलना चाहिए। हाँ ये चलना चाहिए। ठीक है, अगर यस ये चल गया तो बाकी मेरा सारा चल जाएगा। बिल्कुल कई बार चीज़ें ना R&D करने से भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एम JENARL, बस रन कर देते हैं। ये तो नल कर दिया सबको। नल क्यों किया गया? नल क्यों हो गया? सिर्फ raw data। अच्छा केवल एक पहले एक चलाइए पहला वाला मुझे तो लगा कि इसको। अपडेट अपडेट सही हो रहा है। अब तो कुछ है नहीं, तो नल है सीधा। अब तो कहीं मिलेगा नहीं इसको कुछ। तो सेट शिफ्ट इक्वल टू केस, यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं। ये दिखा भी रहा है। खत्म हो गया सब कुछ। ये नल क्यों जा रहा है बार बार? ड्रॉप रॉ डेटा 2 करके एक बार फिर से ले रॉ डेटा 2 रॉ डेटा 2 कैपिटल। अच्छा ड्रॉप टेबल हाँ ड्रॉप टेबल ठीक है। इंसर्ट इनटू फिर रॉ डेटा 2 फ्रॉम रॉ डेटा आ गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसको चला रहा डाटा टू डॉट शिफ्ट इजकल टू ए व्हेन देन इवनिंग शिफ्ट इजकल टू किस, पहले एक ही चलाता हूँ ई के इवनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ प्रॉब्लम पहले क्या एक है? ही तरह। अगर नल करेगा तो सारा को नल कर देगा ये फिर भी। हाँ हाँ, फिर से कर दिया सारा नल कर दिया लग रहा है। लग रहा है। हाँ सारा रिकॉर्ड अफेक्टेड है लेकिन ई इवनिंग आ गया। अच्छा, मतलब क्या करा, बाकी सबको कर दिया लेकिन जहाँ ई था उसको इवनिंग कर दिया हाँ और बाकी को नल कर दिया। सबको नल कर दिया। मतलब बाकी के लिए हम नहीं डाले थे इसलिए उसको नल कर दिया, और जहाँ ई था वहाँ इवनिंग कर दिया। तो एक काम करते हैं हम इसको सबको एक साथ ही लगाने पड़ेंगे सबको। सबको एक साथ एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए, मतलब प्रॉब्लम कहाँ था ये समझ में आ गया ना कम से कम हम लोग को। हाँ तो अभी फिर से ड्रॉप टेबल डाटा टू कर देते हैं। अब यहाँ से इंसर्ट इनटू डाटा टू, तो एंड में हमें ई यहाँ पे क्या होगा एन अगर है एक बार पूरा टेबल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। नाइट, देखे तो लिए अच्छा हाँ ठीक है हाँ। वो तो वही चल ही रहा है हमारा। हाँ एम सिर्फ मॉर्निंग है तो मॉर्निंग रह देते हैं, बाकी सबको डिलीट करा देते हैं। क्योंकि ये कर क्या रहा है कि जो मिल रहा है उसको कर रहा है, नहीं तो बाकी सबको डिलीट मार रहा है, मतलब नल कर रहा है। हालांकि वो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये अच्छा इल्स कंडीशन नहीं दे रहा है ना, इसलिए शायद कर रहा है ये जी। जनरल एल्स, एल्स में हमने क्या कर दिया? मॉर्निंग। अब तो आई थिंक मॉर्निंग है तो मॉर्निंग रह जाएगा, बाकी सबको दे देगा ये। बिल्कुल हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए था। इस ग्रेट। बार इस बार हाँ सही हाँ हो गया, ठीक है। हाँ। अब जो हम लोग थे वहां पे उसको करना है, ठीक है। अब दो टेबल से करने हैं। दो टेबल से करना है। अब दूसरा टेबल एक बार लेके आइए। रॉ डेटा हो गया और कौन सा था? शिफ्ट का टेबल था ना। एक जो था हमारा क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शिफ्ट डिटेल। शिफ्ट डिटेल मुझे क्या है?
शिफ्ट नेम और शिफ्ट, तो हमें मैच कराना है, इसको मैच कराएं, उसके जगह पर ये आ जाए, राइट। तो हमें क्या करना होगा, अपडेट रॉ डेटा टू, ठीक है, सेट क्या था वहाँ पे, शिफ्ट शिफ्ट। इक्वल टू, ठीक है, इतना तो मेरा फिक्स है कि इतना तो रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से अच्छा शिफ्ट वेयर डेटा, क्लॉज यूज होगा मुझे लग रहा है, वेयर। शिफ्ट डेटा जैसे मेरा बार बार होगा, तो यहाँ पे अगर हम ये भी दे दें रॉ डेटा, ऐसे अगर दे दें कि अगर 2-3 बार, क्योंकि दोनों में कॉलम आपका वही चल रहा है। अच्छा पहले देखते हैं, गलती होगा ना, तो हमें क्या करना है, इक्वल शिफ्ट टू लगा सेट दीजिए। इक्वल टू, यहाँ पे कराना है हमें वेयर शिफ्ट डिटेल। अब शिफ्ट डिटेल में से मुझे चाहिए कि डॉट शिफ्ट। इसमें से शिफ्ट चाहिए, हाँ नहीं हाँ बिल्कुल, डॉट शिफ्ट शिफ्ट इक्वल में टू। शिफ्ट चाहिए, यहाँ पे कहाँ से, किस टेबल में से चाहिए, फ्रॉम शिफ्ट डिटेल में से चाहिए, शिफ्ट डिटेल में से हाँ हाँ हाँ। शिफ्ट चाहिए। अब यहाँ पे हम लगा देंगे वेयर, वेयर में से क्या, शिफ्ट डिटेल में से शिफ्ट, शिफ्ट डिटेल्स डॉट शिफ्ट इक्वल टू रॉ डेटा टू डॉट शिफ्ट। या हमें पहले देना पड़ेगा इसको, इससे कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। रॉ डेटा में शिफ्ट में जो है, और ये दोनों अगर मैच करता है, तो यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ मैच कर दे। शिफ्ट नेम होगा कहीं पे, फ्रॉम शिफ्ट शिफ्ट डिटेल डॉट शिफ्ट नेम, यहाँ पे हाँ एरर तो देगा कुछ। शिफ्ट डिटेल में से शिफ्ट सेट करना है, वेयर शिफ्ट डिटेल डॉट शिफ्ट, शिफ्ट नेम यहाँ चाहिए ना मुझे, इसको चेंज कराना है। शिफ्ट कुछ गड़बड़ फिर से होने वाला है विपिन जी, यहाँ से शिफ्ट नेम होने चाहिए, दीजिए तभी तो सीखेंगे। फ्रॉम शिफ्ट डिटेल वेयर शिफ्ट डिटेल्स इजकल टू डॉट शिफ्ट, ये वाले कॉलम इजकल टू रॉ डॉट से शिफ्ट हमारा यही है। लेट्स सी डन। अब क्या देखते हैं यहाँ पे, हमें आना चाहिए या डन 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 डन, ये चाहिए था ना हमें, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मोटा मोटी कोड समझने के लिए फर्स्ट लाइन मेरा क्लियर है। हम्म। दूसरा लाइन में हम ये डाल रहे हैं कि शिफ्ट डिटेल, मतलब जहाँ से मुझे अपडेट कराना है, वो किस कॉलम से मुझे अपडेट कराना है। तो शिफ्ट डिटेल अगर हम देखें यहाँ पे, दोनों के लिए एक्चुअली हम लेते हैं, दोनों एक साथ करिए। हाँ तो यहाँ पे मेरा क्या नाम है, रॉ डेटा में शिफ्ट, और यहाँ पे मैच कराने के लिए अब अगर होगा तो चेंज हो जाएगा। शिफ्ट में यहाँ तक शिफ्ट था मॉर्निंग, तो हमने क्या किया, शिफ्ट नेम जो चाहिए यहाँ से मुझे शिफ्ट नेम चाहिए, कहाँ से, शिफ्ट डिटेल से, इस शिफ्ट टेबल से डिटेल। यहाँ ये चाहिए था। वेयर शिफ्ट डिटेल मतलब इस टेबल का ये जो कॉलम है मॉर्निंग और रॉ डेटा का ये कॉलम है, दोनों मैच करें। हाँ ठीक है। तो अब क्वेश्चन यह भी आ गया कि अगर मुझे उल्टा करना है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ गायब, ठीक है। हाँ उल्टा अब रिवर्स मुझे कर करना है उल्टा, जहाँ पे एम है वहाँ पे मॉर्निंग चाहिए, ए भी है तो इवनिंग चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो अपडेट कौन सा टेबल, अब की बार हमें अपडेट करना है वो रॉ डेटा रॉ 2। टू सेट, यहाँ पे क्या है, शिफ्ट इजकल टू, यहाँ तक क्लियर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लेना है, शिफ्ट डिटेल। हमें चाहिए यहाँ पे शिफ्ट चाहिए, शिफ्ट डिटेल डॉट शिफ्ट। शिफ्ट डिटेल डॉट शिफ्ट शिफ्ट नेम चाहिए, चाहिए। नहीं हमें शिफ्ट चाहिए। शिफ्ट नेम चाहिए ना। नेम तो ऑलरेडी एम है यहाँ, ये तो दोनों मैच कर, ये दोनों को मैच कराना है। अच्छा हाँ, हमें शिफ्ट शिफ्ट वहाँ चाहिए, पे ये ले चलना जाना है, है। ये चाहिए, ठीक है ठीक है। शिफ्ट चाहिए। और
कहाँ से चाहिए? फ्रॉम शिफ्ट शिफ्ट डिटेल। शिफ्ट डिटेल से चाहिए। कौन सा कंडीशन मैच होगा मेरा? वेयर वेयर शिफ्ट डिटेल शिफ्ट डिटेल डॉट, यहाँ पे क्या डॉट कौन सा मैच होगा मेरा? शिफ्ट मैच होगा। शिफ्ट नेम मैच होगा। हाँ शिफ्ट नेम मैच होगा। शिफ्ट नेम मैच होगा इजकल टू इक्वल टू रॉ रॉ डेटा डेटा टू टू डॉट शिफ्ट। शिफ्ट। हो जाएगा अब तो? बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। चलिए, मतलब हमारे R&D हम लोग का काम करेगा। Raw data to- Yep, यस वर्किंग। चलिए R&D मतलब सक्सेसफुल हो गया हम लोग का, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़िया। और कुछ बाकी? और तो मुझे नहीं लग रहा है कि अपडेट में इससे ज़्यादा टफ क्या आएगा। इस टाइप से अपडेट होगा और क्या आएगा। हाँ चलिए ठीक है। निर्मल भाई ऊपर से गया कि सही था? क्या क्या हुआ सर? अरे मैं कह रहा ऊपर से गया कि ठीक था ये? समझ में आया R&D? सर आ रहा है सर, जब सर ऐसे लगता है कि आ रहा है, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता है सर। प्रैक्टिस तो बहाना है, तो समझना मतलब भी बहुत समझ में जरूरी आ है। गया तो मत देखिए, अगर 50% अभी समझ में आ गया ना, यस सर, यस सर, बाकी की यस सर। 50% आपका R&D अपना प्रैक्टिस खुद में आ करिएगा जाए। तो समझ में आएगा। जी सर, जी सर। ठीक है। नहीं समझ में तो आ रहा है सर, नहीं आता तो हम खुद बोलते हैं सर यहाँ पे। मनोज अच्छा जिंदा है? चल बसा लग रहा है। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे हाँ भाई जिंदा है। एक चल चीज चल यहाँ खाना पे बना मैं रहा है। बता दूं, एक व्यू करके होता है। ठीक है, बहुत आप R&D करने के लिए बहुत सारा उसमें है। तो व्यू क्या एक्चुअली क्या होता है इसमें? हो मतलब पूछते हैं कि व्यू का आपको पता, जैसे प्रोसीड्यूर होता है, इंटीजर होता है, इस तरह से ये आपका व्यू भी एक होता है। तो व्यू जनरली, मैं छोटा सा टॉपिक है तो बहुत बड़ा, जी सर। एग्जांपल लूंगा तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर बेसिक चीज़ मैं जिसमें समझा दिया तो आपको क्लियर हो जाएगा व्यू एक्चुअली है क्या। ठीक है, व्यू जो नाम सजेस्ट कर रहा है इसमें, तो यह है किसी भी चीज़ का व्यू होता है वो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मास्टर डेटा आपका इससे अफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं कुछ, तो किसी के पास, जैसे सपोज कोई बैंक में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कराना है, किसी को सॉफ्टवेयर मतलब कुछ अमेंडमेंट करानी है, तो वो क्या करता है, चाहिए सब डेटा एज इट इज वही चाहिए जो डेटा उसके पास है सॉफ्टवेयर में। तो वो क्या करता है, ओरिजिनल डेटा देता है, ओरिजिनल डेटा है, लेकिन क्या है वो ऐसा डेटा देता है कि उससे आपका टेबल पे इफेक्ट ना हो, जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसमें चेंजेज ना कर पाए कोई। बाकी आपको जहाँ पे व्यू दे रहा है वो सिर्फ हो गया आपके देखने के लिए हो गया। एक इमेज कह सकते हैं सर, हाँ इमेजिनरी टेबल। इमेज, हाँ कह सकते हैं। तो इमेज जैसे सिंपल इसका जो लॉजिक बनता है ना, जी बहुत, सर। जो भी हम जैसे सेलेक्ट स्टार कर दिए फ्रॉम हमारा रॉ डेटा। ठीक है, मैं यही से एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो मुझे अगर किसी को देना है कि मुझे सिर्फ उस बंदे को देना है जो मॉर्निंग शिफ्ट का हो, उस बंदे किसी को मुझे दे देना है डेटा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेयर शिफ्ट इजकल टू मॉर्निंग। ये क्या करेगा, मुझे मॉर्निंग का शिफ्ट का डेटा दे दिया है। ठीक है, 220 रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। अगर ये चीज़ें मुझे किसी को दे देना है कि मेरा ये जो रॉ डेटा का टेबल है उसमें अफेक्ट ना हो, और आप वो डेटा अगर कुछ R&D करना हो आप उसमें कर सकता है वो। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक आता है क्रिएट व्यू। ठीक है, क्रिएट व्यू व्यू, करना। और अगर जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे तो आप नाम दे दीजिए इसका। जैसे हमने रॉ डेटा है देता हूँ, रॉ डेटा टू, और यहाँ पे व्यू। ठीक है, यहाँ पे एज, बस इतना ही करना है आपको। तो इससे अगर मैं देखिए, जो अगर यहाँ पे जाता है ना ज्वाइन में, तो रॉ डेटा देखता हूँ, देखिए व्यू का अलग है, टेबल और व्यू का अलग है यहाँ पे। तो व्यू में हमारे यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पे तो कुछ इस नाम से नहीं बना हुआ, रॉ डेटा व्यू नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा यहाँ पे तो एक व्यू बन जाएगा, एक व्यू। तो शर्मा जी से क्या जो रिफ्रेश, देखिए आया कुछ, देखिए रॉ डेटा व्यू।
आ गया सर। आ गया ना। तो इसमें अब अगर मुझे देखना हो ना इसका, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रॉ डेटा व्यू, देखिए एज ए टेबल, देखिए लेकिन सैंपल इसका थोड़ा सा दूसरा है, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो ये भी डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्लास में इसको डिटेल्स में देखेंगे। डिटेल देख लेंगे इसमें, मतलब देखिए मेरा मोटो सिर्फ कहने का व्यू का ये है ना कि क्रिएट व्यू के लिए आपका कमांड इतना ही है, ठीक है। और बाकी कमांड जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट किए हैं ना, आप सारा कुछ यहाँ पे लगा करके इसको व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये व्यू जो डेटा जिसको भी हम शेयर करेंगे, ये हमारे डेटा से ही कनेक्टेड है, लेकिन इसको आप अमेंड जो भी करना हो आप इसमें R&D कर सकते हैं। मेरा जो रॉ डेटा ये है, इसमें आप कुछ छेड़ नहीं होगा, आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। इमेज क्रिएट कर देगा। हाँ, इमेज क्रिएट हो गया। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अगर मैं रॉ डेटा डिलीट कर दूं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ये भी डिलीट हो जाएगा, रॉ डेटा 2 भी। हाँ, वो डिपेंडेंसी है ना उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि इसी का डिपेंडेंट है वो। हाँ। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे सर, सपोज दैट व्यू में अगर हम कुछ भी इंसर्ट या अपडेट करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट हमारे मेन डेटा पे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये रेफरेंशियल डेटा है हमारा, उसके थ्रू। हाँ हाँ, ये आपका सिर्फ रेफरेंस डेटा, इससे कनेक्टेड मतलब नहीं है, ठीक है, कोई उसमें कनेक्शन नहीं है। बस इसका आपका व्यू हम एक्सट्रैक्ट दे दिए, आप इसको कर लो। लेकिन हम जैसे ही इसको डिलीट मार दे, अगर ड्रॉप कर दिया इस टेबल को, ठीक है, रॉ डेटा 2 को, तो ये भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा। सिंपल सा समझे ना, जैसे छत पर से एक पाइप हमने लटका दिया है, ठीक है, हमने उसमें पानी डालेंगे तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर बस, नहीं जाएगा। ऊपर बस नहीं सिंपल। जब हमने उससे एक पेरेंट टेबल से एक चाइल्ड टेबल निकाल दिया, तो चाइल्ड टेबल के काम की वजह से पेरेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पेरेंट टेबल में अगर कुछ भी काम करेंगे तो चाइल्ड को इफेक्ट होगा। हाँ, अगर ऊपर हम इस वाले में कुछ करते हैं तो यहाँ पे इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसका नहीं, तो अगर मेरा मतलब मोटो क्रिएट व्यू का जो अलग से कमांड होगा ना, सिर्फ इतना होता है। अगर कोई पूछता है कि व्यू क्या है, तो व्यू का मतलब सिर्फ यही है कि एक डेटा जो हम किसी सबसेट डेटा होता है, जो एज पर रिक्वायरमेंट हमारे, हम किसी थर्ड पार्टी या किसी को भी दे सकते हैं R&D करने के लिए। लेकिन हमारा जो डेटा सेट है, मतलब एसक्यूएल सर्वर का जो डेटा है, उसमें वो उससे कोई अफेक्ट नहीं कर सकता उसको। अगर हम परमिशन देंगे किसी को व्यू करने के लिए, तो परमिशन हम सिर्फ व्यू का देंगे उसको, ठीक है। तो व्यू में इसमें आप जो भी करना है आप करो, लेकिन हमारा जो रॉ डेटा है उसमें कोई अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। इस सिर्फ व्यू का इतना ही है, क्रिएट करने का कमांड हमारे पास इतना ही है बस। तो ये बाकी जो यहाँ पे जितने सारे हमने सेलेक्ट करके आए हैं, सारा यहाँ पे ज्वाइन भी इस्तेमाल करते हैं, सब आपका जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सब क्वेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेक्ट ग्रुप बाई जो हम लोग किए, प्राइवेट जो भी है, सब कुछ हम यहाँ करके डेटा हम दे सकते हैं। अगर इसको करने जाऊँ तो पूरी क्लास, एग्जाम्पल के लिए हम एक क्लास पूरा ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बाकी यहाँ जो है ये चीज़ हमारा सब के सब सेम रहेगा जो हम पहले पढ़ के आए हैं। और ऊपर मेरा सिर्फ इतना ही रहेगा, क्रिएट व्यू दिस, क्रिएट व्यू दिस। हम ज्वाइन पे भी जा सकते हैं। सर यहाँ पे एक बात और कर सकते हैं कि सपोज दैट अगर इसमें मान लीजिए नीचे वाले टेबल में 7-8 कॉलम है सर, अगर हम 2-3 कॉलम का अगर व्यू बनाना चाहते हैं ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, जितना यहाँ पे बोले ना हम, जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्या अभी सिलेक्ट स्टार किए, हम स्टार नहीं करेंगे यहाँ पे, आपको चाहिए कोड कर दिए, कोड ले लिया यहाँ से हमने, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम ले लिया, एम्प्लॉय नेम यही ले लिया, इतना ले। सपोज यहाँ से मुझे ले लिया शिफ्ट ले लिया, इतना ही मुझे लेना है। अगर शिफ्ट इक्वल टू मॉर्निंग लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो पूरे शिफ्ट ही दे देते हैं। अगर मैं इतना ले लिया, इतना चला दिया, अब क्रिएट व्यू यहाँ पे वन कुछ और अलग से नेम डाल दिए, तो हमारा ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिएगा तो यहाँ पे हमारा ये भी आ जाएगा, ये देख रहे हैं 1 आ गया, तो हमारे पास 1 में ये आ जाएगा। सिंपल, आप कहने सिलेक्ट स्टेटमेंट जो भी क्वेरी है, इतना पे इतना उसको हम व्यू दे दिए, इतने पे आप काम करो भाई, इतना का आपको एक्सेस दे दिए, ठीक है। तो व्यू पे आप अगर चाहें तो पिछले क्लासेस जो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट किए हैं, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, जो भी है ना, रो नंबर, इंडेक्स, जो भी सब कुछ करें, सब चल सकता है। इसको एक्सप्लोर करिए अपने आप से, हम क्या क्या व्यू बना सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेरी हो तो अगले बार फिर देखते हैं इसको, अगर कुछ है तो। मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है,
क्योंकि मुझे सिर्फ इतना डिफरेंस है, कितना ही है इसका, क्रिएट व्यू ये है, ठीक है। और ये क्रिएट व्यू मतलब और कहीं पे नहीं चलेगा, डिलीट में नहीं चलेगा, अपडेट में नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा, सिर्फ क्रिएट करने में ही चलेगा ये, ठीक है। व्यू का तो बस सीधा सा है कि हमने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया है, बाकी जितनी भी मतलब कुछ भी अगर परफॉर्म करना हो तो वो व्यू वाले टेबल पे आप करें, ताकि आपका जो मेन डेटा है वो इफेक्ट ना हो। वहीं पे चलेगा। बस बताने के लिए लोग एक एक क्लास ले लेते हैं, इसमें कि एक क्लास पूरा व्यू के लिए चला रहे हैं। व्यू में क्या करेगा, आप जैसे मैंने सेलेक्ट एक से लगा, सेलेक्ट स्टार लगा दिया, सेलेक्ट मतलब कुछ कॉलम ले लिए, फिर हम कुछ चले गए आपका ज्वाइन पे चले गए, तो ज्वाइन में 2-3 चीज़ें लगा दी गई, इसमें भी हम सेलेक्ट लगा सकते हैं। तो सेलेक्ट, हाँ, तो हाँ, उस टेबल पे सारी चीजें आप परफॉर्म करते रहेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। मतलब क्रिएट व्यू का मेन कोड हमारा इतना ही है, 2 लाइन का। बाकी आप कोड यहाँ जितना नीचे चलाना है, आप इस वाले कोड में सिलेक्ट में आप जितना कोड चलाते जाओ और क्रिएट चलाते जाओ, सब चलता जाएगा, वो ग्रुप बाय, ऑर्डर वाइज, जो भी है सब कुछ, ठीक है। हेलो हाँ सर। सर, नेक्स्ट क्लास का एजेंडा क्या रहेगा सर, क्या पढ़ाएगा उसमें? अब देखते हैं। मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि एसक्यूएल और वीवीए कनेक्टिविटी करते हैं एक क्लास में, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए, और आई थिंक आपको भी, कि हम कोड लिखेंगे कहाँ, वीवीए पे, एक्सेल पे कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर से डेटा हमारा एक्सेल पे आ जाए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा अगला क्लास वही हो, और फिर दोनों के लिए मतलब दोनों क्लास, जो वीवीए का एसक्यूएल का, दोनों एक ही क्लास में दोनों कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भी मुझे वीवीए की ज़रूरत है कनेक्टिविटी का, और यहाँ भी ज़रूरत है। तो एक क्लास तो है, दोनों को मर्ज कर दीजिए, उस क्लास पे जो अगली क्लास हो दोनों को मर्ज कर दीजिए एक साथ। हाँ, तो क्योंकि अब ऐसे भी अगर हम जाए ना, तो एसक्यूएल में ना बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है मेरे एंड से, जैसे ट्रिगर है, आपका प्रोसीड्यूर है, तो मुझे हाँ, जो बहुत स्टोर प्रोसीजर वगैरह जो कॉल करते हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा उसका है नहीं इस्तेमाल, ठीक है। तो बजाय कि इतना ही पे ज़्यादा हम फोकस कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगला क्लास में, देखते हैं जैसा होगा ना, मैसेज कर दूंगा कि दोनों को क्लास को मर्ज कर रहे हैं, तो एक ही वाले में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू।